हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा, कल मतलब 20 मार्च को बीपीएससी के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें कि आपका बीपीएससी कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कुछ अपडेट दिया गया था, जो कि आप सभी कैंडिडेट को पता चल गया होगा। साथ ही साथ इस जो 20 तारीख को अपडेट आया है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको अप्रॉक्स 2 वीक पहले ही एक वीडियो में मैं आपको बताया था कि होली के बाद मतलब 18-19 के आसपास आपको कुछ अपडेट मिलेगा, ठीक है, जो कि आपके पास 20 तारीख को आ गया है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो अपडेट आया है इसको देख के बहुत सारे कैंडिडेट पैनिक हैं, ठीक है, कि मतलब इतना कम वैकेंसी क्यों आया हुआ है और इस वैकेंसी का क्या मतलब है। तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि जो वैकेंसी आया है कैलेंडर पे पहले आ गया, एडवर्टाइजमेंट अभी तक नहीं आया है, साथ साथ इसमें सीट में कितने डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करने वाली है, नंबर ऑफ सीट इतना कम क्यों आया, ठीक है, और इस कैलेंडर का क्या मतलब हो सकता है जो बीपीएससी ने प्रकाशित किया है। ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप यहाँ देख सकते हो पॉइंट नंबर 20 में हमारा दिया गया है कंबाइंड एग्जाम्स फॉर असिस्टेंट इंजीनियर्स, जिसमें कि आपका टोटल नंबर ऑफ सीट दिखाया है 568। यदि कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट की बात करें तो 568 बहुत ही कम सीट है। और यहाँ जो आप देख सकते हो 568 ये सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, ये कंबाइंड है आपका सिविल इंजीनियरिंग प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये तीनों ब्रांच को कंबाइंड होने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ सीट अभी बीपीएससी के पास अवेलेबल है रोस्टर क्लियर होने के बाद, वो है आपका 568। सो ये जो 568 है ये अभी आपको कैलेंडर पे दे दिया गया है, क्योंकि इतना सीट जो है बीपीएससी के पास फुल एंड फाइनल आ चुका है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें अभी भी रोस्टर का प्रॉब्लम हो रहा है, जो अभी तक बीपीएससी के पास नहीं आया है। बीपीएससी के पास आया तो है, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं हुआ है कि ये मतलब ये फाइनल है या फिर इसमें कुछ और चेंज हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इसको चेंज करके जब एडवर्टाइजमेंट निकलेगा तो उस एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट और नंबर ऑफ सीट इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे आप मैक्सिमम कैंडिडेट जो इस वैकेंसी से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि इसमें टोटल जो नंबर ऑफ सीट है वो एक्चुअली मिनिमम सिविल के लिए तो कम से कम 800 से 900 सीटें तो होनी ही चाहिए, ठीक है। इतना तो सीट बहुत ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा सीट खाली है, लेकिन एटलीस्ट कंबाइंड वैकेंसीज है तो 800-900 सीट तो मिनिमम होना चाहिए सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इसमें और ऐड कर दो तो टोटल नंबर ऑफ सीट उतना निकलेगा। लेकिन ये 568 का क्या मतलब है फिर, ठीक है। साथ साथ मैंने आपको कुछ कमेंट में बताया था कि मतलब मैं वो कुछ डिपार्टमेंट का ना रफ वैकेंसीज दे देता हूँ जो आने वाला है, देखने को मिल सकता है। मैं भले डिपार्टमेंट का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे एक डिपार्टमेंट है हमारे पास, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो आपका 110 से 120 के आसपास रोस्टर क्लियर होने के बाद बीपीएससी के पास पहुंच जाएगा या पहुंच चुका है, ठीक है। दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसमें आपके पास एटलीस्ट 80 से 90 सीट है, इतना सीट आपका असिस्टेंट इंजीनियर में सिविल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरा डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें आपका 240 से 250 के आसपास सीटें देखने को मिलेगा। और एक और डिपार्टमेंट है जिसका रोस्टर क्लियर होकर बीपीएससी के पास गया था कभी, लेकिन अब तो लौट चुका है, उसको फिर रोस्टर क्लियर करके उसमें ऐड किया जा सकता है, जो आपका अप्रॉक्स 350 से 360 के आसपास सीटें देखने को मिलेगा। तो यदि इसको आप ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा सीट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 568 है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग और कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली बात तो है, लेकिन आपको यहाँ पे फिक्र नहीं करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं 4 डिपार्टमेंट को आप मिलाओगे तो करीब 800-900 के आसपास सीट हो रहा है, 700-800 के आसपास सीट हो रहा है। तो अभी इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, 8 डिपार्टमेंट में 7 जैसे सुनने को मिला था कि 7 डिपार्टमेंट में असिस्टेंट बीपीएससी एई का रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है। तो 7 डिपार्टमेंट में से 4 डिपार्टमेंट में इतनी सारी सीटें हैं, तो बाकी डिपार्टमेंट में कुछ तो सीट होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे फिक्र नहीं करना है। 800 से 900 सीट देखने को जरूर मिलेगा असिस्टेंट एई का वैकेंसी में, ठीक है। और ये जो है ये कैलेंडर से दिया है, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है। यदि 568 सीट एडवर्टाइजमेंट में रहता तो यहाँ पे फिक्र करने वाली बात होती, लेकिन ये चूंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं है, एडवर्टाइजमेंट निकलेगा तो देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद भी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता प्रीलिम्स, एक्चुअली बीपीएससी में तो एक ही एग्जाम होता है, वो एग्जाम से पहले तक, एक दिन पहले तक आपका सीट बढ़ सकता है, ऐसा देखने को मिला था। यदि कोई कैंडिडेट पुराने कैंडिडेट होंगे उनको पता होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 ये जो है इसमें करीब 100 सीट एक्स्ट्रा ऐड किया गया था एग्जामिनेशन से एक रात पहले। जिस दिन एग्जामिनेशन था उससे एक रात पहले शायद 100 सीट को ऐड किया गया था एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 में। भवन निर्माण विभाग और वाटर रिसोर्सेज को कंबाइन करके ये वैकेंसी आया हुआ था। सो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद भी नंबर ऑफ सीट ऐड होते हैं। तो जो 568 सीट है तो इसको देख के आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। जो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कंबाइंड वैकेंसीज आएंगे और सीटें करीब अप्रॉक्स 1000 के आसपास होगा, ये 1000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा।
फिर आप कुछ कैंडिडेट पूछेंगे कि यदि मान लो कि 568 का कोई मतलब नहीं है ये कंबाइंड वैकेंसी का, तो ये कैलेंडर पे क्यों दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर होता है एग्जामिनेशन डेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन डेट दिया है। ये इस कैलेंडर का जो मेन पर्पस है कैंडिडेट के बीच में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करना, वो है आपका एग्जामिनेशन डेट। एग्जामिनेशन डेट बीपीएससी ने बता दिया है कि आपका 3 डेज एग्जाम होगा। एक आपका 21, ठीक है, 22 और 23। ये आपका 21, 22, 23 को एग्ज़ाम होगा जून के मंथ में, और ये आपका एग्जामिनेशन डेट आपको बीपीएससी की तरफ से मिल गया। अब देखो क्या होता है कि यदि मान लो कि किसी एडवर्टाइजमेंट निकाल के और 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम ले ले, तो बहुत सारे कैंडिडेट ना मेल करने लगते हैं कि नहीं एग्जामिनेशन डेट बढ़ाओ, इतना कम टाइम क्यों मिला, ठीक है। तो बीपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट से पहले 3 महीना पहले ही बच्चों को ये बता दिया कि आपका एग्जामिनेशन होगा 3 महीने के अंदर, 3 महीने में, ठीक है। आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब इस 3 महीना में एक एडवर्टाइजमेंट आएगा, फॉर्म भराएगा और आपका एग्जाम होगा। तो इसमें क्या होगा कि कैलेंडर पहले इसलिए निकाल दिया गया है कि कोई बच्चे आने वाले टाइम में क्लेम नहीं कर पाए कि आपका एग्जामिनेशन के लिए उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो इस कैलेंडर का मतलब आप इसमें एक चीज़ मान के चलो कि आपका एग्जामिनेशन डेट 21 से लेकर 23 तारीख तक 6ठे महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। बस ये आपका एग्जामिनेशन डेट है। और ये जो आपका नंबर ऑफ सीट्स है ये वेरिएबल है। ये सीट आपको बढ़ने को देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ सीट एडवर्टाइजमेंट में, या फिर एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद भी आपके 1-1.5 महीने के अंदर, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के दौरान ही कुछ डिपार्टमेंट ऐड होंगे, और जो डिपार्टमेंट ऐड हुए होंगे उसमें कुछ सीटें बढ़ेंगी। जैसे कि आपको पता होगा जो कंबाइंड वैकेंसी पिछले वाला बात करेंगे 2017, मैंने इसका स्टडी किया था, इसलिए मेरे को पता चला था कि इसमें भी कुछ सीटें एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ऐड हुआ था, ठीक है। तो आपको सीट को देख के पैनिक मोड में नहीं जाना है। ये सीट बिल्कुल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। साथ साथ बस आपको इसमें जो कैलेंडर में कंसीडर करना है वो आपका एग्जामिनेशन डेट है। आप एग्जामिनेशन डेट को कंसीडर करो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। साथ साथ यदि किसी कैंडिडेट को मेल करना है और जस्टिफिकेशन, मतलब आपको उनको सजेस्ट या कुछ भी करना है डिपार्टमेंट को, तो आप ये 568 सीट की रिगार्डिंग आप बीपीएससी, ठीक है, या फिर आरसीडी जो आपका नोडल एजेंसी, या फिर जो भी आपको मेल मिल रहा है, अपने श्रद्धा के हिसाब से, अपने मतलब सोच के हिसाब से आप मेल करके आप डिपार्टमेंट में पूछ सकते हो, या आप डिपार्टमेंट में विजिट कर सकते हो। मेरा मानना है कि ये 568 सीट जरूर रिवाइज होगा, और आप लोग को इससे अच्छा सीट देखने को मिलेगा जब कंबाइंड वैकेंसीज का एडवर्टाइजमेंट आएगा, या फिर एडवर्टाइजमेंट आने के बाद भी इसमें सीट बढ़ता हुआ दिखेगा। आप इस कैलेंडर से एक ही मतलब लगा लो कि आपका 21, 22 और 23 6ठा महीना 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है। 3 मंथ के अप्रॉक्स टाइम है। इस पर अपना मन लगा के आप पढ़ाई कीजिए, और कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको चैनल पर अपलोड कर दूँ। मैं आपको कल ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन ऑलरेडी सारा चीज़ सर्कुलेट हो रहा था, मुझे थोड़ा इसके बारे में समझना था कि क्या सीन है। तो मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग मैं आपको अभी सर्कुलेट कर दूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और मतलब जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको सर्कुलेट करूँगा। इसमें सबसे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग जो मिसिंग चीज़ है वो है आपका लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की रिगार्डिंग। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि एक अलग ही सब्जेक्ट है। ये अभी तक कैलेंडर में क्यों नहीं ऐड हुआ है, ये वैकेंसीज कब आएंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपको बता दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करें मन लगा के। असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आ चुकी है, एग्जामिनेशन डेट तो एटलीस्ट आ चुका है, एडवर्टाइजमेंट की बात ना करें तो एग्जामिनेशन डेट आ चुका है, आपको एग्जाम ही देना है। सीट कितना भी होगा, सिलेक्शन हो गया, बच्चे का ही सिलेक्शन होगा। सो अपना मन लगा के पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कुछ भी क्वारीज हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, बाय।